हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हम लोगों ने अभी जो न्यूटन के गति के नियम पढ़े उसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वही ज़्यादा हैं संख्या में और अनेक प्रकार के हैं। यद्यपि वो बहुत कठिन नहीं हैं, कुछ नियमों पर सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे कि उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कुछ हम लोगों को आइडिया हो सके। हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, चित्र अनुसार एक ये चित्र है, चित्र अनुसार दस kg बांधकर चिकने तल पर रखे गए हैं। इसमें इधर 100 न्यूटन का बल लगाया गया है। ये दो पिंड हैं, M1 और M2। ये है M1 15 kg, ये है 10 kg। यह है 15 kg। ये डोरी से बांधे गए हैं। ये चिकना तल है, तो चिकने तल पर रखे गए हैं। पिंडों का त्वरण और डोरी का तनाव निकालना है। लेकिन ये पिंडों का त्वरण और डोरी का जो तनाव निकालना है यह हमें दो स्थितियों में निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिखाया गया है कि डोरी भारहीन है। जब डोरी का अपना कोई भार नहीं होगा तो दोनों स्थान पर तनाव यानी पूरी डोरी में तनाव एक ही रहेगा। दूसरा है, डोरी का द्रव्यमान 1.5 kg है। अगर डोरी का द्रव्यमान होगा तो डोरी के द्रव्यमान होने पर तनाव बदलता जाएगा, हर जगह तनाव अलग अलग होगा। तो आइए, ये दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों पर कौन कौन से बल काम करते हैं वो हम देखते हैं और फिर दोनों स्थितियों में इनकी हम गणना करते हैं। इसका जो कौन कौन से फोर्स कहाँ काम करते हैं इसको हम निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लें या इसके ऊपर जो जो फोर्सेस काम करते हैं वो दिखा दें। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका भार mg काम करता है। अगर इसको हम m1 मानते हैं तो ये है m1g, इसको m2 मानते हैं तो ये है m2g। इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर को काम करता है, यह है R1, और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर को काम करता है, यह है R2। इधर तनाव बल इधर को लगेगा T और इधर भी तनाव बल इधर को लगेगा T। ये इतने बल इसमें काम कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास दो पिंड हैं, रस्सी भारहीन है, नहीं तो रस्सी भी एक इसका भाग हो जाती। हमारे पास अब दो भाग हैं। अगर इन दोनों का हम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लें तो हमें पता चल जाए कि किसी भी वस्तु के ऊपर कितने बल काम करते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो M1 के लिए पहली स्थिति में डोरी भारहीन है, नंबर 1 डोरी भारहीन है। अब डोरी भारहीन है तो डोरी का कोई अपना द्रव्यमान होगा नहीं। अब यहाँ पर M1 के लिए अगर आप देखें, इसका चित्र देखें M1 का, तो M1 का चित्र इस प्रकार होगा। ये M1 है, इस पर एक बल ये नीचे को काम करता है, M1g। ऊपर को इसका प्रतिक्रिया बल है R1 और
आगे की तरफ इसमें एक बल काम कर रहा है टी, इतने इसके ऊपर बल कार्य कर रहे हैं। अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या बीडी बनाएं, इससे हमको इसके ऊपर लगने वाले संपूर्ण बलों के बारे में आइडिया हो जाएगा। अब इसका ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें इतने बल काम कर रहे हैं, तो इसलिए M1 के लिए R1 और M1G इस दिशा में कोई भी परिणामी बल कार्य नहीं करता, अर्थात ये ऊपर या नीचे ऊर्ध्वाधर कोई गति नहीं करता। इसका मतलब ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल और नीचे की ओर कार्य करने वाला बल बराबर है। तो R1 इक्वल टू M1G, जो बराबर हो जाएगा, M1 का मान दिया है 10 kg और G का मान दिया है 10, ये बराबर हो गया 100 न्यूटन। तो हमें R1 जो एक बल कार्य कर रहा है इसके ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल, उसका मान मालूम हो गया। अब इसी के लिए इस पर क्षैतिज कौन सा बल काम कर रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में कार्य करने वाला बल एक है, केवल अकेला बल है, वो है टी। तो क्षैतिज दिशा में ये चल रहा है, इधर इसी दिशा में ये चलेगा, और जिस दिशा में ये चलेगा उसी दिशा में इसका त्वरण भी होगा, तो इसका त्वरण इसी दिशा में होगा। तो इस दिशा में इसके ऊपर परिणामी बल केवल एक है, T इक्वल टू M1A, T इक्वल टू M1A, ये बराबर हुआ T इक्वल टू M1 is 10 इंटू A। तो हमें एक इक्वेशन ये पता चल गया, ये हमने लिया है M1 के लिए, यह है M1 के लिए, ध्यान से देखें। अब हमारे पास दूसरा है M2 है, तो M2 के लिए अगर आप M2 के लिए देखें तो ऊपर नीचे नहीं जाता। M2 का भी अगर इसका हम डायग्राम बना दें तो M2 इस तरह से है, नीचे है M2G, ऊपर है R2, आगे को बल लगा है F, जिसका मान दिया हुआ है 100 न्यूटन, और पीछे को इसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है T, पीछे को है T, आगे को है F, ऊपर को है R2, नीचे को है M2G। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका इस प्रकार प्राप्त होगा, R2 बराबर M2G, R2 बराबर M2G, M2 इक्वल टू 15 और G इक्वल टू 10, और इसलिए R2 इक्वल टू 150 न्यूटन। R2 इक्वल टू 150 न्यूटन। अब आप यहां देखिए, दूसरा इक्वेशन आप देखें, इसके ऊपर जिधर को ये जा रहा है इधर इसको जाना है, त्वरण इसका इस दिशा में है, बल इधर को लग रहा है, तो जिधर त्वरण है उधर है F, और पीछे की ओर है T। क्षैतिज बल इतना ही है, ऊर्ध्व तो हो गया, अब क्षैतिज है F माइनस T, इतने बल परिणामी है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। F का मान दिया 100 माइनस T इक्वल टू 15 इंटू A। ये दूसरा इक्वेशन है। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है T इक्वल टू 10A और एक है 15A। T का मान हमने यहाँ से इधर रख दिया। समीकरण 1 से
t बराबर 10a रखने पर 100 माइनस 10a बराबर 15a, और इसीलिए ये माइनस 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा 1525 a इक्वल टू 100, और इसीलिए a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है त्वरण। चूंकि सभी का त्वरण एक ही है, एक साथ चलते हैं, डोरी एक्सटेंसिबल नहीं, मतलब ये बढ़ती नहीं है ये, इसलिए ये सब एक साथ चलेंगे, इसलिए सबका त्वरण एक ही होगा। इसलिए निकाय का त्वरण या पिंडों का त्वरण, पिंडों का त्वरण आ जाएगा, और टी की वैल्यू हम यहाँ रख दें तो आ जाए। समीकरण 1 से टी बराबर 10 इंटू ए बराबर 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 न्यूटन। तो इसलिए पिंडों का त्वरण ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डोरी का तनाव, डोरी का तनाव टी, डोरी का तनाव सब जगह एक ही है, ए बराबर है 40 न्यूटन। तो ये हो गया आपका उस समय की स्थिति का है, जबकि ये जो बीच की डोरी है इसका कोई भी भार नहीं है, कोई भी द्रव्यमान नहीं है, ये भारहीन है। इसकी एक दूसरी स्थिति भी है, जबकि डोरी का द्रव्यमान 1.5 kg है। अब आइए उसी स्थिति को देखते हैं। इसका मतलब डोरी का भी द्रव्यमान है। जब डोरी का द्रव्यमान होगा तो प्रत्येक जगह इनके मान बराबर नहीं होंगे। आइए फिर इसको भी हम लोग करते हैं। डोरी का द्रव्यमान दिया है, डोरी का द्रव्यमान m3 इक्वल टू 1.5 kg। जो इसका चित्र है वो इस प्रकार है। ये पृष्ठ है, एक यहाँ पर पिंड दिया है m1, एक यहाँ दिया है m2, इस पर ये बल लगा है F बराबर 100 न्यूटन। ये डोरी से बंधा है, जिस डोरी से बंधा है उस डोरी का तनाव सब जगह बराबर नहीं है, उसका भी अपना द्रव्यमान है, उसका भी अपना द्रव्यमान है। यहाँ पर डोरी का जो तनाव है वो मान लीजिए T1 है, और यहाँ पर जो डोरी का तनाव है इसको मान लिया T2 है। ये यहाँ M1G R1, M2G R2, ये इतने बल कार्य कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एक को हम करके देख लेते हैं। तो इसके लिए ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये डोरी का द्रव्यमान M3 है,
m3। तो 3 द्रव्यमान हैं, m1, m2 और m3। तो पहले हम m1 के लिए देखते हैं। m1 के लिए अब m1 के लिए देखें तो m1 का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका m1G है। इस दिशा में जो काम कर रहा है वो है T2 और ऊपर को कार्य करने वाला है R1। इसको इस तरह से हमने इतने ही बल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये चलेगा एक दिशा में, सबका त्वरण एक ही होगा A। तो इस दिशा में जा रहा है, यही बल है इसको खींच रहा है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में केवल एक बल है और ऊर्ध्व दिशा में 2 बल हैं। तो ऊर्ध्व दिशा में R1 = m1G बराबर m1 = 10। ये हो गया 10 × 10 × 100 न्यूटन। तो ऊर्ध्व बल तो उतना ही काम करेगा जितना पहली स्थिति में कार्य कर रहा था। अब T2 क्षैतिज जो बल है वो T2 है। T2 बराबर है m1A। m1 बराबर है 10 × A, इसलिए T2 बराबर 10A। T2 बराबर 10A। ये पहला समीकरण है जो इस m1 के लिए है। अभी आप देखिए m2 के लिए, देखिए m2 के लिए m2 के लिए अब इसका भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप देखें तो वस्तु ये रखी है m2 आपकी, नीचे को mg काम करता है m2G, आगे को बल F1 काम करता है, F काम करता है, ऊपर को R2 काम कर रहा है, लेकिन पीछे भी इसमें बल काम कर रहा है T1। तो जो ऊर्ध्व दिशा में तो कोई गति नहीं हो रही है, ऊपर नीचे वस्तु नहीं आती जाती, और इसलिए R2 बराबर m2G यानी 15, ये 15 है, 15 × 10 = 150 न्यूटन। ये तो जो प्रतिक्रिया बल दूसरे पर काम कर रहा है वो हुआ। समीकरण इसके लिए होगा F आगे को काम करता है, T1 पीछे को काम करता है, परिणामी बल हुआ F - T1। क्षैतिज बल तो इतना ही है इसके ऊपर, और इसलिए यही बराबर हो जाएगा, m2 है ये, तो ये बराबर हो जाएगा इसका द्रव्यमान × त्वरण। त्वरण सबका वही है, ये F का मान दिया है 100 - T1 बराबर m2 = 15 × A। ये दूसरा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड, अब इसके लिए डोरी के लिए अब यहाँ ध्यान रखें डोरी का भी अपना द्रव्यमान है। अब डोरी के ऊपर बल कितना काम करता है, यहाँ पर तनाव T1 है, यहाँ पर तनाव T2 है। इसके का मतलब ये इस पूरी डोरी पर जो परिणामी बल कार्य करता है वो T1 - T2 कार्य करता है, T1 - T2। ये हमारा डोरी। डोरी के लिए ये डोरी है,
इसका द्रव्यमान है m3 और इसका त्वरण है a। यहाँ पर बल काम करता है T1 और यहाँ पर बल काम करता है T2। T1 माइनस T2, T1 ज़्यादा है T2 कम है, T1 माइनस T2 इक्वल टू m3a। तो डोरी के लिए T1 माइनस T2 इक्वल टू m3a। यह बराबर हुआ 1.5 इंटू a। यह हो गया समीकरण 3। अब हमारे पास इस पूरे निकाय से संबंधित, इस पूरे सिस्टम से संबंधित 3 समीकरण हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। हमने इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया। समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर अब इनको जोड़ देंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर पहला समीकरण है T2 बराबर 10A। ये आपका पहला है। दूसरा है 100 माइनस T1 इक्वल टू 15A। और थर्ड है T1 माइनस T2 इक्वल टू 1.5A। अब जब इनको जोड़ेंगे तो T2 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कट जाएगा, T1 यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कट जाएगा। इस साइड में हमारे पास केवल 100 बचता है, 100। और यहाँ ये है आपका 15, 10, 25 और ये हो गया 26.5A। और इसलिए इस निकाय का त्वरण, सभी पिंडों और डोरी सबका त्वरण A 126.5 हुआ 20 तो यह आपका हुआ 20/5.3। अब इसको हम 5 पॉइंट से इसको डिवाइड करते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा लगभग इसको 3.8। दिस इज इक्वल टू 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है। अब हमको डोरी का तनाव मालूम करना है और इसीलिए T1 डोरी के एक सिरे का तनाव है, जिधर बल लग रहा है वहाँ T1 होगा और T1 बराबर होगा T1, यहाँ से हम निकालते हैं T1 बराबर 100 माइनस 15 इंटू 3.8
100 माइनस 15 8 120 और 15 3 45, 45 12 57, तो दिस इज 57। T1 का मान आया 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 43 न्यूटन। दिस इज T1 एंड T2 is equal to 10A 10A is 3.8 is equal to 38 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर। दो स्थितियों में भी, जब डोरी का भार है, जब डोरी भारहीन है, दोनों स्थितियों के लिए ये है। अब ये क्वेश्चन दूसरा है। ये समतल पर नहीं है, ये क्षैतिज तल पर है। क्षैतिज से 30 अंश पे झुका हुआ, ये क्षैतिज से 30 अंश पर है। क्षैतिज से 30 अंश पर। पिंड यहां रखा गया। पिंड का जो भार है वो है mg। ये 30 है, ये थीटा बराबर 30 है, तो ये भी थीटा ही होगा। ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इसके इस दिशा में इसका प्रतिक्रिया बल होगा r। इसका mg का दूसरा घटक इस दिशा में होगा mg sin थीटा। ये स्थिति है। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो इसका जो प्रतिक्रिया बल r है वो mg cos थीटा के बराबर है। 30 अंश पे झुके हैं किसी चीज के निकाल पर, हमें यहां पर थीटा का मान दिया है, थीटा बराबर है 30 अंश, और यम का मान दिया है 25 किलोग्राम। ये चीज हमें दी हुई है। तो हम इसमें पहली चीज तो इसका, जब इसका घटक को तोड़ेंगे इस तल के लंबवत, यानी इसके लंबवत जो घटक आएगा mg cos थीटा आएगा। प्रतिक्रिया बल भी इसके लंबवत है, दोनों विपरीत हैं, इसलिए r बराबर mg cos थीटा, यानी m का मान है 25, g का मान है 10 और cos थीटा का मान है cos 30 बराबर 25 10 √3/2। ये कट जाएगा। तो R जो प्रतिक्रिया बल आएगा वो आएगा 25 पंचे 125 125 √3 न्यूटन। ये तो इसके ऊपर कार्य करने वाला प्रतिक्रिया बल है। यदि प्रतिक्रिया बल हमको ज्ञात करना हो या निकालना है तो इसका मान इतना होगा। अब वो कहते हैं कि
प्रत्येक स्थिति में हमको इसको त्वरण निकालना है। वस्तु नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, जी का मान दिया है। पिंड पर बल नहीं लगा है। पहली स्थिति है कि जब पिंड पर कोई बल नहीं लगा। जब पिंड पर बल नहीं है कोई, तो इसका जो इसके भार का घटक mg sin थीटा है वो नीचे की ओर काम करेगा और उसके कारण से ही वो नीचे की ओर खिसकेगा। इसलिए नंबर 1, पिंड पर बल नहीं है। जब पिंड पर बल नहीं होगा तो पिंड के ऊपर केवल एक बल काम करेगा, mg sin थीटा, और इसलिए mg sin थीटा जो नीचे को कार्य करता है वही इसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, यानी m इंटू a। m से m कट जाएगा और इसलिए पिंड का त्वरण a इक्वल टू g साइन 30, थीटा इक्वल टू 30, g इक्वल टू 10 और साइन 30 इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह है उस समय का त्वरण जब उसके ऊपर कोई बाहर से और बल नहीं लगाया गया। उसका जो भार है, उस भार का जो घटक mg sin थीटा है, केवल उसके कारण से वो नीचे को फिसलता है या नीचे को आता है। ये वो स्थिति है। इसके बाद उसने कहा कि पिंड पर बल लगा है, 50 न्यूटन का बल लगा है, लेकिन वो जो बल लगा है वो नीचे की ओर लगा है और ऊपर की ओर लगा है। तो अगर पिंड पर बल लगा है तो यदि पिंड पर बल लगा है और ये बल नीचे की ओर लगा है, नीचे की ओर, तो ये है दूसरा भाग इसका। पिंड पर बल लगा है नीचे की ओर, 2a, mg cos थीटा, ये हुआ r। लेकिन नीचे की ओर जो बल काम करता है वो mg sin थीटा काम करता है, mg sin थीटा। लेकिन बल भी लगा है इसके ऊपर, F, बल भी नीचे को ही लगा है, A नीचे की ओर बल लगा है। जो इसका घटक है mg का वो तो नीचे को कार्य करता है और बल भी नीचे को ही लगा है। तो नीचे की तरफ जो वस्तु आ रही है उसके ऊपर कुल बल लगा है F प्लस mg sin थीटा। इसलिए F प्लस mg sin थीटा बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमको त्वरण निकालना है। F का मान पता है, दिया है, F बराबर है 50, F की वैल्यू है 50। तो हो गया 50, m का मान दिया है 25, g का मान दिया है 10 और साइन 30 का मान दिया है 1/2। यहां पर दिया है 25 इंटू ये कट गया 50, 25 पंचे 125, 125 इक्वल टू 25a। आप इसको 25 से काट सकते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 पंचे और 25 दूना 5 + 2, और इसलिए a इक्वल टू 5 + 2 इक्वल टू 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण इतना अब पैदा होगा जब ये दोनों बल नीचे की ओर काम कर रहे होंगे। फिर कहता है पिंड पर जो बल लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। पिंड पर लगने वाला बल ऊपर की ओर लगता है। पिंड पर लगने वाला बल ऊपर की ओर,
बल इस तरफ लग रहा है, F 50 न्यूटन का बल लग रहा है, 50 न्यूटन ये ऊपर को लगता है, और पिंड ऊपर को जाता है। ये पिंड ऊपर को जा रहा है, यानी इसमें त्वरण ऊपर की ओर है। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो बल है ज़्यादा है और ये बल कम है, और इसलिए वस्तु ऊपर को जा रही है। यह है हमारा दूसरे का विभाग, यह है दूसरे का विभाग, ऊपर की ओर जाता है, इसलिए पिंड पर बल $50 तो ऊपर को है 50, और mg sin थीटा नीचे को है। यही बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हो गया 50, m बराबर 25, g बराबर 10 और sin 30 बराबर 1/2। यहाँ हुआ 25, यह हुआ a, एक कट जाएगा 5, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, कट जाएगा। ये 25 से ये 25 कटा, और ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -5, इक्वल टू a। नीचे की ओर लगने वाला बल ज्यादा है, ऊपर की ओर लगने वाला बल कम है, इसलिए पिंड ऊपर की ओर नहीं जाता। ऊपर का बल तो ए आता है, 25 पंच 125 से केवल 50 आता है। ऊपर वाला बल, ऊपर का जो बल है वो कम है, नीचे का बल ज़्यादा है, इसलिए पिंडू नीचे की ओर ही जाएगा। इसलिए ए बराबर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिंड नीचे की ओर ही जाएगा। क्योंकि F is smaller than mg sin थीटा। mg sin थीटा का मान अगर ज़्यादा होगा तभी ये ऊपर को जाएगा, ये कम होगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, ये कम है। तो पिंड पर बल 50 न्यूटन है। इसलिए बल जो ये नीचे की ओर 50 न्यूटन नीचे की ओर लगा है, तो पिंड नीचे जाएगा। बी बल ऊपर की ओर लगा है, ऊपर की ओर, पिंड नीचे की ओर ही जाएगा। जो सी इसका भाग है, इसका एक भाग सी भी नीचे है। अब यहां पर ध्यान से देखें, अब इसका एक भाग सी है कि पिंड ऊपर को जाता है, पिंड ऊपर को नहीं जाएगा, चूंकि F का मान स्मॉलर देन mg sin थीटा। 50 है तो है ये, और इधर वाला आता है 100,
25। चूंकि एफ स्मॉलर देन एम जी साइन थीटा और इसलिए पिंड ऊपर को नहीं जाएगा। ऊपर को जाने के लिए एफ का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यदि एफ 50 दिया हुआ ना होता, यदि एफ एम जी साइन थीटा से बड़ा हो तो पिंड ऊपर जाएगा। और उस स्थिति में क्या होगा कि जो त्वरण आएगा वो परिणामी बल एफ ऊपर है, एम जी साइन थीटा नीचे है, परिणामी बल इतना होगा, इतना बटा यम, यही त्वरण का मान उस समय आएगा। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है 50 न्यूटन और इसके कारण से इसका बल अधिक नहीं है नीचे वाले बल से, और इसलिए ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ये जब भी जाएगा तो ये नीचे की ओर ही जाएगा। बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया है।